खोलना एक बार, खोल लिया क्या? अपनी अपनी बुक खोल के बैठ जाओ। कितना हो गया? 11 का है। इसका डायग्राम दे भी रखा है ना। 11 का देखना क्या है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। कैनल क्या होता है? कैनल नदी का किनारा, बैंक ऑफ कैनल। देखो यहां से एक बैंक ऑफ कैनल है। बैंक ऑफ कैनल समझते हो क्या होता है? हाँ, तो एक साइड आपके टावर है, ये आपका टावर है, और नदी के इस साइड बैंक ऑफ रिवर ऐसे इस साइड आपका कौन सा है? एलिवेशन एंगल है या डिप्रेस एंगल है? देखना, हाँ, इस टावर के टॉप से मैंने कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल दिया? और जस्ट इससे इस नदी, देखो बीच में नदी है, ये नदी है, ऐसे रिवर बह रही है ऐसे, इसके इस साइड किनारा गए, उस साइड टावर है, ये क्या है? टावर। और आपको इस पॉइंट से, नदी के इस पॉइंट से आपको 20 सेंटीमीटर अवे, 20 मीटर अवे चलकर एक पॉइंट और आएगा। ये 20 मीटर चलने के बाद में एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और ये जो एलिवेशन एंगल आया है ये आया है 30 डिग्री। पूछा क्या है इसने, बोलो? हाँ, टावर की हाइट विड्थ ये है ना, ये पूरी विड्थ है क्या? पूरी विड्थ नहीं है। विड्थ कितनी है? अरे ये तो किनारे पर है ना पॉइंट। विड्थ ये है, चौड़ाई ये है नदी की, मतलब विड्थ ऑफ कैनल। कैनल मतलब, हाँ, नहीं, नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ कैनल। देखो लास्ट में बोला ना, वो बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ कैनल था वो, ये विड्थ ऑफ कैनल है। फर्क है दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर कितने का बोलो? 11। इसको मान लो आप x से, समझ में आया? अरे टावर है, ये कैनल है, कैनल के इसमें एक पॉइंट है, एलिवेशन एंगल 20 मीटर अवे चलना है दूसरी साइड, और ये निकालना है, ये निकालना है। नाम रख दो A B C D, नेम ऑफ ट्रायंगल ABC। देन सेकंड ट्रायंगल इज, क्या ABC सही दिखा है मैंने? देखो ABC सही है क्या? हाँ, नहीं है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ABD, दिमाग यही रहना चाहिए। देखो, हाथ जुड़ा लो, पैर पकड़वा लो, पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हैं, नीचे नहीं गिराएंगे। ACD, तो नाम रखना है हाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ, सॉरी बेस बताओ है? अरे बेस ये है 20, इतना x इतना 20 प्लस x हो गया ना, 20 प्लस x क्या मिलेगा? 10 30।
सेकंड वाले में आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताओ एक्स, इतना ही चाहिए भाई। अरे यही तो है, टेन कितने डिग्री, 60 डिग्री, टेन 30 इज द 1/√3 h अपॉन 20 प्लस एक्स, इधर रखो h अपॉन एक्स, हेंस √3, क्रॉस लगा दो, ये यहां जाएगा, h इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास। अब देखो ये इधर आएगा, क्रॉस मार रहे हैं ना, क्रॉस। अरे इसको दला के h की वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, हमें x की और h की वैल्यू, h यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ टावर, x क्या है यहाँ पे, x विड्थ ऑफ कैनल, तो यह आ जाएगा √3h, ये इसके साथ 20 प्लस एक्स, एनी डाउट? ओके, h की वैल्यू यहां से उठाकर यहां डाल दो, √3x इक्वल्स टू 20 प्लस x, √3 3x इक्वल्स टू 20 प्लस, ये x, इधर भी x है, एक तरफ ले लो, इससे x कट गया, कितने आ गए, 2, अरे x इधर आएगा तो माइनस x, 3x माइनस 2x, सॉरी 3x माइनस 1x इज 2x, तू को जाएगा कहाँ, 10 मीटर, 10 मीटर इज द विड्थ ऑफ, हिंदी में बोलो, विड्थ ऑफ कैनल को, नदी की चौड़ाई। अभी हमें हाइट ऑफ टावर, ये विड्थ है, ये चौड़ाई, हाँ वेरी गुड, अच्छा जाएगा √3 10 √3 मीटर, h की वैल्यू आ गई, हाइट, h इज हाइट ऑफ टावर। कितना सिंपल सवाल है, अरे मैथ्स पढ़ोगे तो मज़ा ही आएगा, वो भी मेरे से बारह क्वेश्चन very important, is 2026 in main exam।
देखो, एक है बिल्डिंग, एक है टावर। बिल्डिंग ऊंची होती है, टावर ऊंचा होता है। टावर, एक तरफ बिल्डिंग बना लो, एक तरफ टावर। किधर बनाऊं बिल्डिंग, किधर टावर बनाऊं? ये बिल्डिंग, ये टावर, ये जमीन, इसको बोलेंगे बिल्डिंग, टावर। आप क्वेश्चन पढ़ो कि 7 मीटर की बिल्डिंग है। कितने मीटर की? 7। फिर क्या? सुनो सुनो ध्यान से, मेरी ओर देखना। टॉप ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग इज एलिवेशन एंगल। टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग इज एलिवेशन एंगल इज 60 या 30? 60। ठीक है, समझे? सेम फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग, कौन सा एंगल? डिप्रेस एंगल इज 45 डिग्री। देखना ध्यान से, डिप्रेस मतलब ऊपर वाला। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है क्या? पढ़ लो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? सात मीटर की हेड बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द। इसका तो देखो, ये देखो, पहले सुनना ध्यान से। ये टावर का टॉप नहीं क्या? ये बिल्डिंग का टॉप नहीं क्या? इन दोनों का एलिवेशन एंगल तो नीचे ही है ना। देखो, टॉप टॉप पकड़ो। अब टॉप टॉप में एलिवेशन एंगल कौन सा होगा? यही वाला होगा ना, नीचे वाला। फिर कह रहे ऐसे पकड़ो, ऐसे। ये टावर का फुट, ये बिल्डिंग का टॉप, और फिर इसका डिप्रेस एंगल कौन सा होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाले लिए देखो, देखो ध्यान से, यही तो कह रहा हूं मैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये 7 है, सुनना, कॉमन सेंस की बात है। ये 7 है, ये इक्वल। किसी आदमी को बराबर में खड़ा करके ऐसे काटे तो बराबर कटेंगे ना। सात मीटर, 7 मीटर। द नेम रख दे इसका, A B C D E। एनी डाउट? ध्यान रखना इस पे। डाउट? ये 7 तो ये 7 क्यों? अभी तो बोला था ना, 2 आदमी को बराबर में रख के ऐसे काटोगे तो बराबर कटेंगे नीचे से। ऊपर से तो हाइट हो सकती है अलग अलग, नीचे से सेम कटेंगे। बराबर में बता रहा हूं, यानी सेम ऐसे रख कर हाइट सेम रहेगी। अब कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, क्या बोला है? हाइट ऑफ टावर क्या बताओगे? ये मान लो कितनी? h। पूरी हाइट कितनी हुई? 7 + h। क्यों? अरे 7 इतनी, h इतनी, तो पूरा टावर तो 7 + h से ही कवर होगा। हाँ, डाउट है? पूछ लेना। देखो, इतना एक एक चीज है ना, इस सवाल की छांग देंगे अच्छे से। कुछ भी पूछ लो।
बस पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। मत गाओ गाना। हमारा सवाल कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो जी रहे हैं। देखो ये और ये पैरेलल है ना, जेड क्या करती, देखो ध्यान से, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज वाई। क्यों? जब पैरेलल लाइन किसी को कट करती है तो जेड बनता है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल बोथ आर सेम, पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है, ये पता होना जरूरी है। देखो ध्यान से, ये 45, देखो ये डिप्रेस एंगल दे रखा है 45, ये 45 क्यों आया? अल्टरनेट एंगल ऐसे, जेड क्या करती है ऐसे, दिस एंगल एंड दिस एंगल सेम रहेगा, ये वाला एंगल, ये बता रहा हूं, ये और ये जेड नहीं गए ऐसे। 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाते हैं। 45 डिग्री पर बेस और परपेंडिकुलर ये बात पता है ना? ये कितनी आएगी? अरे परपेंडिकुलर कितना है? ये कितना आएगी? क्यों आती है? रीजन पता है क्या? 1040 को नहीं पता? अरे बता है, देखो परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस कितना है कुछ पता नहीं, एक्स मान लो, तो परपेंडिकुलर बेस कितना होता है 1045 डिग्री। 1045 का मान कितना होता है 1, एक्स इधर जाएगा तो 7 होगा। ये बात डाल लो, कई बार काम आएगी। 45 डिग्री पर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल, नहीं पता? अब आ जाओ इधर, अब ट्रायंगल कौन सा ले? एबीसी, एबीसी लेंगे, अरे एच आ जाएगी तो कंप्लीट टावर की हाइट आ जाएगी। हाँ परपेंडिकुलर बोलो, एच कितना, बेस बताओ बेस, अरे ये 7 है तो ये भी तो 7 होगी, अरे ये 7 है तो ये भी, अब मेरा हाथ यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर रहेगा। इधर देख लो, थोड़े शांत हो जाओ, अच्छी बात है ना। ये एच और ये, अरे ये एच है तो ये कितनी हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक ही फॉर्मूला काम आ रहे है वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 कितने डिग्री 60, 60 की वैल्यू √3 एच अपॉन 7 को इधर ले जाओ, मीठा इतनी सी आई है, ये टावर थोड़ी है, टावर तो यहां से शुरू होकर यहां खत्म होता है। अब लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ टावर 7 + h, देख लो इधर, शांत रहो शांत रहो। 7 + h की वैल्यू 7√, कोई प्रॉब्लम तो बता देना मेरे को, है ना? आप डिस्टर्ब हो रहे हो बता देना।
7 + 7 √3, 7 ले लो कॉमन, 7 कॉमन लिया तो 7 बाहर, 1 प्लस बीच प्लस ही है √3, लास्ट में क्या लगाऊं, मीठा। तो ये आपकी हाइट ऑफ टावर आ गई। फाइनली चेक किया जाए चाहो तो, गलत हो नहीं सकता। मैं निकाल रहा हूँ।